गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, आज के हम अपने इस वीडियो में आज हम चैप्टर नंबर 2 के इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे। चैप्टर नंबर 2 जो है हमारा पॉलिनोमियल्स के बारे में आज हम जानेंगे। पॉलिनोमियल्स क्या होता है, ओके, और कौन कौन से पॉलिनोमियल्स होते हैं और पॉलिनोमियल्स में क्या क्या होता है, उन सभी चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, जो जैसे कि हमारा चैप्टर है पॉलिनोमियल्स, पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं। पोली का मतलब होता है मैनी, ओके, पोली का मतलब मैनी, और नोमियल्स मतलब टर्म्स, ओके, नोमियल्स मतलब टर्म। ऐसे इक्वेशन को या फिर ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को जिसमें बहुत सारे क्या हो, टर्म्स हो, उन्हें हम बोलते हैं पोलिनोमियल्स, ओके। तो मैनी टर्म्स। अब बात आती है टर्म्स की। जो टर्म्स होते हैं, आपने अर्लियर क्लासेस में अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के बारे में पढ़ा होगा। मेनली अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस ही पॉलिनोमियल्स होते हैं, ओके। तो उसमें हमने टर्म्स के बारे में पढ़ा था। तो जो बच्चों टर्म्स होते हैं वो दो टाइप्स के टर्म्स होते हैं। एक होता है कांस्टेंट टर्म, ओके, एक होता है वेरिएबल टर्म्स। कांस्टेंट टर्म्स और वेरिएबल टर्म्स। कांस्टेंट टर्म्स कौन से होते हैं? जिनमें ओनली नंबर्स होते हैं। क्या होते हैं? ओनली नंबर्स। जैसे 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये सारे क्या होंगे बच्चों? ये होंगे कांस्टेंट। वेरिएबल में क्या होगा? जैसे कि हमारे पास है 2x, ओके, तो 2x जब इनके साथ अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू जुड़ जाती है तो उसे हम बोलते हैं वेरिएबल। अब ये वेरिएबल क्यों है? देखिए, कांस्टेंट, जैसे कि कांस्टेंट में मैंने 3 लिया, तो 3 की वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं। 3 ऑलवेज क्या होगा? 3 होगा। एंड 2x में एक बच्चे ने क्या कहा कि सर मैं x की प्लेस पर 1 रखता हूँ, तो ये हो जाएगा 2। अब वो x की प्लेस पर 2 रखता है तो ये हो जाएगा 4। x की प्लेस पर 3 रखता है तो ये हो जाएगा 6। ऐसे ही ये क्या होते जाएंगे? घटते बढ़ते जाएंगे। मतलब इस वाली का जो वैल्यू है वो कांस्टेंट नहीं है। ये क्या है? वेरिएबल टर्म्स, मतलब वेरिएबल टाइप्स का है। तो इसीलिए ऐसे जितने भी होते हैं जिनके साथ में अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू जो होती है, जैसे कि 2x हो गया, 2t हो गया, 2m हो गया, 2n हो गया, 2 की जगह कुछ और भी हो सकता है, ऐसे जितने भी नंबर्स होते हैं उन्हें हम बोलते हैं वेरिएबल टर्म्स, ओके। तो ये तो बात हो गई टर्म्स के बारे में। अब हम बात करते हैं पोलिनोमियल्स में। पोलिनोमियल्स में जैसा कि हमने इसमें पढ़ा, इसमें क्या होता है बच्चों? बहुत सारे टर्म्स होते हैं। जैसे मैंने लिखा 7x प्लस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या है? ये एक पोलिनोमियल है, ओके। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारे टर्म्स है। तो चलिए, पोलिनोमियल से पहले के जो कुछ टर्म्स आते हैं उनके बारे में हम जान लेते हैं। जैसे कि पहले होता है मोनोनोमियल। क्या होता है? मोनोनोमियल। मोनोनोमियल क्या होता है? जिसमें ओनली 1 टर्म्स हो। कितने टर्म्स हो? 1 टर्म्स हो, उसे हम बोलते हैं मोनोनोमियल्स। एक होता है बायोनोमियल्स। बायोनोमियल्स में 2 टर्म्स होते हैं। एंड बायोनोमियल्स के बाद आता है ट्रियोनोमियल्स। क्या आता है बच्चों? ट्रिनोमियल्स में 3 टर्म्स होते हैं। इसके बाद आता है पोलिनोमियल्स, ओके। पोलिनोमियल्स में मोर देन 3 टर्म्स होते हैं। कितने होते हैं? मोर देन 3 टर्म्स, ओके। मोर देन 3 टर्म्स जिसमें होंगे उसे हम बोलेंगे पोलिनोमियल्स। इसमें एक और चीज़ थी बच्चों, कोफिशिएंट आता है। क्या आता है? कोफिशिएंट आता है। कोफिशिएंट क्या होता है? जैसे कि वेरिएबल वाले टर्म्स हैं। वेरिएबल वाले टर्म्स, सपोज दैट मैंने क्या करा, 2x लेट करा, तो यहाँ पर अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू के साथ में जो नंबर्स जुड़े रहते हैं उसे हम बोलते हैं कोफिशिएंट। जैसे कि x के साथ में क्या है? 2 है, तो 2 इज़ द कोफिशिएंट ऑफ x। 2 इज़ द कोफिशिएंट ऑफ x। ऐसे ही किसी का भी कोफिशिएंट हो सकता है। इन सब चीज़ों के बारे में आपने क्लास 9th क्लास में भी आपने अंडरस्टैंड करा होगा। तो ये था बच्चों इंट्रोडक्शन पार्ट चैप्टर नंबर 2 का, ओके। तो आपको क्या करना है? इन सभी चीज़ों को बहुत ही ध्यान से
अपने आपकी बुक जो है, आपकी बुक में भी ये सारी चीज़ें रिटर्न है, वहाँ से भी आपको इसको समझना है। ओके, और समझ के इन सभी की डेफिनेशन आपको राइट डाउन करनी है और उसकी पिक्चर क्लिक करके अपने व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करना है। नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम एक्सरसाइज 2.1 कंडक्ट करेंगे। ओके, और उनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सबको सॉल्व करेंगे। बच्चों, वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।